नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बिहार में निजी स्कूल कर रहे हैं खेल, गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा योजना फेल। बिहार में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और सरकार की नीतियों को नहीं मानने का मामला एक बार फिर से बिहार विधानसभा में उठा। दरअसल भाकपा माले के विधायक मनोज मांझिल और अजीत कुशवाहा समेत कई अन्य सदस्यों की तरफ से ध्यानाकर्षण सूचना के जरिए सरकार से यह जवाब मांगा गया था कि राज्य के अंदर गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा योजना का क्या हाल है। सरकार की तय नीति के मुताबिक प्राइवेट स्कूलों को प्रारंभिक स्तर पर 25% गरीब छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा योजना लागू करनी है, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है। विधानसभा में सदस्यों ने आरोप लगाया कि पटना के बड़े स्कूलों के साथ साथ राज्य के दूसरे शहरों में जो स्कूल निजी स्तर पर चल रहे हैं वह सरकार की मुफ्त शिक्षा योजना का पालन नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि बिहार में गरीब बच्चों को अच्छे प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा की सुविधा नहीं मिल पाती है। आरोप लगाया गया है कि निजी स्कूल बड़े घर के बच्चों का ही नामांकन मुफ्त शिक्षा योजना वाली कैटेगरी में ले लेते हैं। इसे लेकर बिहार विधानसभा में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भरोसा दिया कि अगर ऐसा किया जा रहा है तो दोषी स्कूलों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। रोजगार देने में फेल है पीएम मोदी का ग्रामीण कौशल योजना, सरकार की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना बेरोजगारों को रोजगार देने में असफल साबित हो रहा है। यह खुलासा खुद सरकार की रिपोर्ट में हुआ है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि 4 साल पहले इस योजना में 2,41,509 ग्रामीण युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही थी। अब यह संख्या 23,186 पर सिमट गई है। खुलासा होने के बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को इस संदर्भ में गंभीरता से उचित कदम उठाने के लिए निर्देश दिए हैं। 2014 में शुरू हुई योजना में हर साल 2 लाख से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था। पिछले 4 साल में स्किल इंडिया के तहत आने वाली इस योजना से रोजगार के लिए ट्रेनिंग पाने वाले ग्रामीण युवाओं में 90% की भारी गिरावट आई है। 4 साल पहले 1,37,000 को रोजगार मिला था, लेकिन अब यह संख्या घटकर 22,000 रह गई है। बिहार में फर्जी तरीके से वैकेंसी निकाल 62 पदों पर कर दी नर्सों की भर्ती, अब तलाश रहा है स्वास्थ्य विभाग। बिहार में जालसाजों ने ठगी के तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं। शिक्षा और पुलिस विभाग के बाद स्वास्थ्य महकमे में फर्जी तरीके से बड़े पैमाने पर नौकरी और पोस्टिंग किए जाने का मामला सामने आया है। साथीरों ने 62 पदों पर वैकेंसी निकालकर फर्जी नर्सों की नियुक्ति कर दी। इतना ही नहीं, बिहार के विभिन्न सरकारी हॉस्पिटलों में उनकी तैनाती भी करा दी। अब मामले का खुलासा होने के बाद स्वास्थ्य महकमे में खलबली मची हुई है। फर्जी नियुक्ति के जरिए अस्पतालों में पदस्थापित नर्सों की तलाश में विभाग जुट गया है। साथ ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग में बिहार ने सभी सिविल सर्जनों को पत्र के माध्यम से आगाह कर दिया है कि इस तरह से फर्जी बहाली के माध्यम से ऐसे नर्सों को तलाश खुद अपने स्तर पर करें। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक प्रमुख डॉक्टर महेश्वर प्रसाद के नाम जारी आदेश पत्र में कहा गया है कि असामाजिक तत्वों द्वारा निदेशालय आदेश ज्ञापांक 122/6 दिनांक 18 फरवरी से 62 स्टाफ नर्स ए ग्रेड के पद पर फर्जी बहाली और पदस्थापना आदेश जारी किया गया है। यह पूरी तरीके से फर्जी है। बिहार के महाबोधि मंदिर में लावारिस सूटकेस मिलने से मचा हड़कंप, बम निरोधक दस्ता ने की जांच। गया के बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर के परिसर में लावारिस सूटकेस मिलने के बाद हड़कंप मच गया। लावारिस सूटकेस मिलने के बाद मंदिर परिसर में अफरा तफरी मच गई। इसकी जानकारी मिलते ही मंदिर में तैनात सुरक्षा बलों ने पूरे मंदिर परिसर की सघन जांच शुरू कर दी। मौके पर बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम ने भी छानबीन की। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में सिटी एसपी राकेश कुमार और एसडीपीओ भी मौके पर पहुंच गए। सुरक्षा बलों ने संदिग्ध सूटकेस को अपने कब्जे में लेने के बाद उसे बड़ी ही सावधानी के साथ खोला। तलाशी में बैग के अंदर लैपटॉप, मोबाइल चार्जर, किताब, कपड़े, पावर बैंक समेत अन्य सामान बरामद किए गए, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने राहत की सांस ली। इसके बाद भी एहतियात के तौर पर पूरे मंदिर परिसर की सघन जांच की गई। इस दौरान आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी।
MVI लिखित परीक्षा की तिथि घोषित, 90 पदों के लिए ली जाएगी परीक्षा। BPSC ने मोटरयान निरीक्षक पद के लिए लिखित परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। 5 और 6 मार्च तक MVI पद की PT आयोजित की जाएगी। आयोग ने इसकी तैयारी भी पूरी कर ली है। कोरोना को लेकर पहले यह परीक्षा स्थगित की गई थी, जिसकी अब प्रारंभिक परीक्षा की तारीख तय की गई है। बिहार लोक सेवा आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि परिवहन विभाग के अधीन होने वाली MVI एग्जाम की तैयारी की जा चुकी है। 5-6 मार्च को परीक्षा आयोजित की जाएगी। पहले सितंबर 2021 में यह एग्जाम होनी थी, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस एग्जाम को स्थगित किया गया था। बिहार के बजट में महिलाओं की सुविधाओं का भी जिक्र, जानिए नीतीश सरकार से क्या मिली सौगात। बिहार सरकार ने नए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 2,37,691 करोड़ रुपये का नया बजट पेश किया। डिप्टी CM सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने विधानमंडल के दोनों सदनों में इसे प्रस्तुत किया। सरकार के तरफ से बजट पेश करने के दौरान वित्त विभाग का जिम्मा संभाले तारकिशोर प्रसाद ने बताया कि सरकार ने महिलाओं की सुविधाओं का भी विशेष ख्याल रखा है। राज्य सरकार 2022-23 में महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, अल्पसंख्यकों व अन्य वंचित सभी वर्गों के कल्याण के लिए कुल 12,375 करोड़ रुपये खर्च करेगी। पोषाहार योजना के तहत आंगनबाड़ी के माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष के सामान्य कुपोषित, अति कुपोषित बच्चों व गर्भवती को पूरक पोषाहार दिया जा रहा है। सरकार ने बताया कि 2021-22 योजना के तहत 27.28 लाख बच्चों को पका भोजन, 23.32 लाख बच्चों के लिए टेक होम राशन तथा 10.52 लाख गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को टेक होम राशन दिया गया है। आज महाशिवरात्रि पर बन रहा विशेष संयोग, पटना के महावीर मंदिर में सुबह 5 बजे से 51 भक्त करेंगे रुद्राभिषेक। आज पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर 51 भक्त रुद्राभिषेक करेंगे। मंदिर में स्थित तीनों शिवलिंग पर रुद्राभिषेक होगा। मंदिर के प्रथम तल पर शीशे के विशेष मंडप में स्थित शिवलिंग पर सुबह 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक 1-1 घंटा के कुल 19 स्लॉट में भक्तों ने रुद्राभिषेक की बुकिंग कराई है, जबकि मंदिर के दक्षिणी भाग में भूतल स्थित प्राचीन शिवलिंग पर भी इतने ही भक्तों ने बुकिंग कराई है। हनुमान जी के गर्भगृह के निकट स्थित शिवलिंग पर सुबह 11 बजे से रात्रि 11 बजे तक 13 भक्तों ने रुद्राभिषेक की बुकिंग कराई है। आचार्य किशोर कुणाल ने कहा है कि शिवलिंग के रूप में भगवान शंकर की पूजा अर्चना करने की विधान अत्यंत प्राचीन काल से ही है। सृष्टि के प्रारंभ में एक ज्योतिपुंज प्रकट हुआ था, जिसका कोई आदि अंत नहीं था। भगवान विष्णु ने आकाश में और भगवान ब्रह्म ने पाताल तक पता लगाया। भगवान विष्णु ने देवताओं को बताया कि वह ज्योतिपुंज भगवान शंकर है। सभी देवताओं ने जब उस ज्योतिपुंज स्वरूप भगवान शंकर की आराधना की तो भक्तों की सुलभता के लिए ज्योतिपुंज छोटे स्वरूप में प्रकट हुए। वही शिवलिंग के रूप में जाने जाते हैं और पूरा संसार शिवलिंग के रूप में भगवान शंकर की आराधना पूजन करता है। बिहार के केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन बड़े बदलाव के साथ शुरू, जानिए किन बच्चों को मिलेगी प्राथमिकता। बिहार समेत तमाम जगहों के केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। पहली क्लास में दाखिले के लिए 28 फरवरी से 21 मार्च तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि तय की गई है। इस संबंध में केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। कक्षा 1 के साथ ही अन्य कक्षाओं में भी सीटें खाली रहने पर नामांकन किया जा सकता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कक्षा 1 में नामांकन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। कक्षा 1 में नामांकन के लिए आयु सीमा पहले 5 साल निर्धारित थी, अब इसमें 1 साल का विस्तार कर दिया गया है। अब कक्षा 1 में 6 साल की उम्र में दाखिला लिया जा सकेगा। 31 मार्च को उम्र की गणना की जाएगी। एडमिशन में आरक्षण रोस्टर का भी पालन किया जाना है। साथ ही 25% सीट RTE के तहत आरक्षित रहेगा। केंद्रीय विद्यालय एडमिशन फॉर्म 2022-23 के लिए KVS ऑनलाइन admission.kvs.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बिहार के पारस अस्पताल में लीवर का सफल ऑपरेशन, सिर्फ 30% लीवर पर जिंदा है कैंसर पीड़ित महिला, डॉक्टरों का दावा। यह बिहार का पहला मामला। राजधानी पटना स्थित पारस
HMRI हॉस्पिटल के डॉक्टरों को बड़ी सफलता मिली है। यहाँ के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने एक 65 वर्षीय महिला के लीवर का सफल ऑपरेशन किया है। महिला का लीवर 70% खराब हो चुका था। पित्त की थैली में हुए कैंसर के कारण लीवर ने काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टरों की टीम ने 6 घंटे के ऑपरेशन के बाद महिला का 70% लीवर काटकर निकाल दिया। अब मात्र 30% लीवर पर महिला जिंदा है। पारस अस्पताल के डॉक्टरों का दावा है कि यह बिहार का पहला ऐसा मामला है, क्योंकि ऐसे मामले देश के लिए भी रेयर है। बिहार में बढ़ती लीवर की समस्याओं को देखते हुए पारस हॉस्पिटल में लीवर क्लिनिक को लॉन्च किया गया है। बताया जा रहा है कि मोतिहारी की रहने वाली 65 वर्षीय रजिया खातून को पित्त की थैली का कैंसर था। कैंसर के कारण लीवर भी प्रभावित हो गया था। लीवर के दाएं भाग में खून की सप्लाई एवं पित्त की नली को भी अपनी चपेट में ले लिया था। डॉक्टरों का कहना है कि 60 से 70% लीवर पूरी तरह से खराब हो गया था। सिपाही बहाली में फर्जीवाड़ा, अपनी जगह दूसरे को बैठाकर दी लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट हुआ तो पकड़ी गई। बिहार में चल रही सिपाही बहाली में 2 फर्जी महिला अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है। दोनों ही परीक्षार्थियों ने स्वीकार किया है कि सिपाही बहाली के लिए हुई लिखित परीक्षा में अपनी जगह दूसरे को बिठाया था। सिपाही बहाली परीक्षा में शुक्रवार को चल रही शारीरिक दक्षता परीक्षा में 2 महिला अभ्यर्थियों को उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने हिरासत में भेज दिया। बता दें कि बिहार में चल रही सिपाही बहाली शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान पटना हाई स्कूल के मैदान पर दोनों आवेदिकाओं के अंगुली के निशान नहीं मिले। शक होने पर उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में दोनों ने फर्जी तरीके से लिखित परीक्षा पास होने की बात स्वीकार की। आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।